नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। दोस्तों, ज्ञानवापी का एसआई रिपोर्ट सर्वे जो है वो सामने आया और ये रिपोर्ट जो है जब सार्वजनिक किया गया, दोनों पक्षों को सौंप दिया गया, तो उसमें कई बड़े खुलासे हुए। और जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने उन खुलासों को बताया कि 839 पेज की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें 32 से 34 ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे पूर्ण रूप से यह साबित होता है कि ज्ञानवापी की जगह पे जो है इससे पहले बड़ा हिंदू मंदिर था, चाहे वो तहखाने में मिला हुआ शिवलिंग या फिर ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां हो। वहीं जो पश्चिमी दीवार की बात की जा रही है कि पश्चिमी दीवार जो है वो तो मंदिर की ही है, मंदिर से ही ली गई है, उसमें बहुत कम ही चेंजेज हुए हैं। वहीं पिलर जो है वो भी जो है मंदिर से ही लिया गया है। और वहीं कई दीवारें ऐसी हैं जिनको जो है चूने के माध्यम से कवर कर दिया गया है। लेकिन ये सारे तथ्य जैसे ही सामने आए हैं तो अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पर भी मांग कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जो उनकी कमेटी है उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो है इसको सौंप दी जाए। और देखिए, आप सुनिए कि विश्व हिंदू परिषद की मांग क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं आलोक कुमार। ज्ञानवापी मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पूरे ढांचे का वैज्ञानिक और गहराई से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई। उन्होंने वहाँ से सारे प्रमाण भी इकट्ठा किए और उन सब का अध्ययन करके वह इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि एक मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। उस मंदिर का एक हिस्सा, खास तौर पे वेस्टर्न वॉल, ये तो मंदिर की ही इस्तेमाल कर ली गई है मस्जिद बनाने में। और पुराने मंदिर के पिलर्स और बाकी चीज़ों को उस मस्जिद के बनाने में और उसके सहन में खर्च किया गया है। वहाँ पर जो वज़ू खाने में शिवलिंग मिलता है उससे भी ये साबित होता है कि ये जगह मस्जिद नहीं हो सकती, यह जगह तो मंदिर है। जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर ऐसे नाम हैं। ये सब बात इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस स्थान की प्रकृति अभी भी एक मंदिर की है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ कि हम ये साबित कर सके हैं एएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है एक हिंदू समाज को, जिसको वज़ू खाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उससे भारत के दोनों समुदायों के बीच में एक सद्भावना का निर्माण होगा, शांति का निर्माण होगा और मस्जिद भी अपने विस्थापित स्थान पर आदरपूर्वक रह सकेगी। इसके लिए हम आगे के समय में प्रतीक्षा करेंगे। तो सुना आपने कि आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है और काशी के लिए विश्व हिंदू परिषद की मांग क्या है। ज्ञानवापी का एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद आलोक कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे अब पूर्ण रूप से साबित हो जाता है कि यहाँ पे बड़ा हिंदू मंदिर था और जो शिवलिंग मिला है अब उसकी पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए वहां पे। तो देखिए, अब तो ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, क्या अब अगला कदम होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।